पॉर्न एडिक्शन से बहुत ज्यादा परेशान हो, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे, इस गंदी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो, पहले तो बहुत मजा आता है लेकिन बाद में बहुत ज्यादा गंदा फीलिंग आती है, बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत पछतावा लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। अगर ये सब होता है आपके साथ ना, तो ये वीडियो आपके लिए, तुम्हारे लिए, दिस वीडियो इज फॉर यू। देखिए, वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल। मैं पहले ही आपको बता दूं, वी आर सोशल एनिमल कहा गया है, हम भी जानवर हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर नेचर ने, प्रकृति ने ही ये डाल दिया है सेक्स, ताकि हम रिप्रोड्यूस कर सकें और हम हमारे जैसे लोगों को और ज्यादा पैदा कर सके और ये नेचर चलता रहे। तो नेचर ने, इस मदर नेचर ने ही हमारे डीएनए में हमको अंदर से दे दिया है। जानवरों में भी होता है, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, तो हमारे अंदर भी है ये सेक्स की प्रवृत्ति, ठीक है। तो सेक्स के बारे में, सेक्स करना इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। अगर आपकी सेक्स की इच्छा होती है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो कोई गंदी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन उसी के बारे में दिन भर सोचते रहना, दैट इज वेरी बैड, ठीक है। उससे होता क्या है ना कि हमारी सारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, हम कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, कहीं भी किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दिन भर घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं 1 2 3 चीजों पर। तो मैं आपको बताऊं कि सेक्स इज गुड, सेक्स इज नॉर्मल। अगर आपको वो फीलिंग आती है ना तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब दिन भर वही फीलिंग्स आएगी तो फिर वो गलत है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो मैं आपको बताऊं ना, होता क्या है, अगर आप यंग है ना तो ये बट नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल, सबसे पहले तो आप गिल्ट की फीलिंग निकाल दीजिए कि ये नेचुरल है, ठीक है, ये होना चाहिए, ये होता है, अच्छी बात है, इट इज वेरी हेल्थी, ठीक है। ये अच्छे हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी की निशानी है कि आपको सेक्स की फीलिंग आती है। आप अगर जवान है, यंग है, तो ऑफकोर्स आएगी ना यार, इसमें गिल्ट फील करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए, ठीक है, कमजोर मत बनिए। दूसरी बात कि ये जो दिन भर जो चीज है, दिन भर आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स के बारे में सोचते रहते हैं और ये सब चीजें दिन भर चलती रहती है ना, तो ये गलत बात है, ठीक है, ये बुरी बात है। उसके लिए किया क्या जा सकता है, ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है, जो ये वीडियोस और वेबसाइट्स और ये जो चलते हैं ना दिन भर गंदी पिक्चरें, तो ये सब जो पॉर्न वीडियोस होते हैं, पहली बात तो ये इन अननेचुरल होता है, ठीक है। वो ग्लैमरस बनाया जाता है ताकि आप उसको देखें और देखें तो आपका भी मन करे, वो अलग अलग एंगल से उसको, उसमें बहुत सारे, कितने सारे क्रू मेंबर्स लगते हैं, फोटो वीडियो एडिटिंग बनती है, उसकी एडिट होती है, उसके डायरेक्टर होते हैं, उसके म्यूजिक होती है, उसमें सब कुछ, उसमें उसमें स्क्रिप्ट होती है, बाकायदा मूवी है यार। तो वैसा आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते, वो अननेचुरल होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो इंडस्ट्री की वजह से आप जब वो वीडियोस देखते हैं ना, तो दिन भर आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। दिन भर अगर आप उसी बारे में सोचेंगे ना यार, कुछ देर के लिए तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप दिन भर वही सोचेंगे तो काम कब करेंगे, पढ़ाई कब करेंगे, लोगों से अच्छे रिलेशंस कब बनाएंगे, पैसा कब कमाएंगे, अपना नाम कब रोशन करेंगे, आगे क्या गोल क्या बनाएंगे। तो ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत बुरी चीज है, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा वो ये कि आपको ऐसी चीजों को अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे आपने पहली बार तो सेव करके रखी है, ये आप भी बात जानते हैं, फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर। तो ऐसा जो भी गोला बारूद आपने रखा हुआ है, सामग्री रखी हुई है, ठीक है, वो अपने मोबाइल और अपने कंप्यूटर से आप पहले तो इसको निकाल दीजिए। होता क्या कि जैसे हमको फ्री टाइम मिलता है तुरंत आदमी एक्सेस कर लेता है, वो फोल्डर के अंदर चला जाता है और उसको, मतलब आपको जब अवेलेबल है वो चीज तो दिन भर आप तो उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपका हाथ कांपे, लेकिन तब पर भी आप उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। आप इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो यही एक जबरदस्त तरीका है। पहला तरीका यही है कि आपको उसको डिलीट करना होगा। अपने कंप्यूटर में चले जाइए और अपने मोबाइल में जहां वो सेव है वो चीज 1 2 3, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। उसको पहले बात तो ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे गोले बारूद को आप तुरंत डिलीट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आप फ्री टाइम, फ्री, ज्यादातर फ्री न रहें। जब होता क्या है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहा गया है, आप भी ये बात को जानते हैं। तो जब भी आप फालतू बैठेंगे ना, आप यंग है, एनर्जी आपके अंदर भरी हुई है, यंग जब होता है आदमी, एनर्जी बहुत ज्यादा भरी हुई होती है। तो अब जब एनर्जी भरी हुई तो एनर्जी को निकलना है, लेकिन अब है खाली दिमाग, तो खाली दिमाग में क्या होगा, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो चलो शुरू करते हैं वही पुराना अंताक्षरी। तो ऐसा नहीं करना है ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बिजी रहना है, आपको कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप लाइफ में कुछ ऐसा कुछ काम आया हो, कोई एग्जाम आई हो, या घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या कुछ मम्मी डैडी ने डांटा हो, या कोई काम दिया हो, तब आप जब बहुत ज्यादा बिजी रहे होंगे ना, तब आपको फोन का ज्यादा आदत नहीं रहा होगा, कुछ देर के लिए आप भूल गए होंगे, कुछ दिनों के लिए आप भूल गए होंगे। ऐसा होता है कि नहीं, जब आप किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं ना, तब ये चीजें आप साइडलाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें हो करना क्या है, आपको कुछ गोल्स बना लेने हैं, ठीक है। आपको जो चीज पसंद आती हो, कोई काम में अपने आप को एंगेज रखना है, कोई हॉबी आप पालिए। आप सबसे बढ़िया मैं तो बोलूंगा जिम जाइए, ठीक है। यंग लोगों को जिम जाना चाहिए, उससे बॉडी भी बनेगी और आपका मेंटल माइंड भी स्ट्रांग होगा।
जिम जाना एक अच्छी आदत होती है, स्टार्टिंग में आदत डालनी पड़ती है, उसके बाद में अपने आप आदत पड़ जाएगी। आप जिम नहीं जाएंगे तो आपको गिल्टी फील होगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आपका जो खाली दिमाग शैतान का घर है ना, वो दूर हो जाएगा। आपको खाली दिमाग नहीं रहेगा, आप खाली नहीं बैठेंगे, आप हमेशा एंगेज रहेंगे, ठीक है। तो आप उसमें अच्छे मूवीज देखिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, ठीक है, अच्छे लोगों के ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ठीक है। आप उसमें जो भी हो सकता है आप प्रोडक्टिव रहिए, बिजी रहिए, कोई गोल्स बनाइए, जिम जाइए, दोस्तों से मिलिए, अच्छे रिलेशंस बनाइए, पैसा कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में सोचिए, करियर के बारे में आगे क्या कर सकते हैं आप, कौन सी लाइन होती है, कौन से करियर होते हैं, उसमें अंदर क्या क्या होता है, कैसे उसको किया जा सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कीजिए, कुछ नया स्किल सीखिए, ठीक है। पियानो सीखिए, गाना सीखिए, सारेगामा पाधानीसा सीखिए, 7 स्वर सीखिए, ठीक है। कुछ भी आए वो सीखिए, स्किल कभी वेस्ट नहीं जाती। तो ये सब सीखिए, अपने आप को बिजी रखिए। मेरा कहने का मतलब ये, फ्री टाइम ज़्यादा अपने आप को मत दीजिए। फ्री रहेंगे तो ज़रूर वही काम करेंगे जो आप हमेशा करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, गोले बारूद आपने निकाल दिए अपने मोबाइल और कंप्यूटर से, और फ्री आप ज़्यादा नहीं बैठ रहे। दूसरी बात कि होता क्या है ना कि आप ये जो मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, आपने पॉर्न मूवी नहीं, लेकिन जो नॉर्मल मूवीज़ भी आप देखते हैं यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं उसमें वायलेंस होता है, उसमें सेक्स भी होता है, ठीक है। तो जब सेक्स होता है ना, तो उसको आप देखेंगे ना, तो आपको फिर से वही चीज़ें याद आ जाएंगी। तो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लाइए, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सेल्फ कंट्रोल आएगा तो अपने आप सब चीज़ें सही होंगी, ठीक है। और दूसरी बात कि कभी कभार मैंने बताया ना, ये कोई गंदी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, आप इसमें गिल्टी मत फील कीजिए। होता क्या है ना, हम वो काम करने में बहुत मजा आता है, मन करता है, बहुत मन करता है, हम वो काम कर लेते हैं, फिर गिल्टी फील होता है। तो गिल्टी फील होता है ना, तो फिर वो उससे कुछ असर नहीं पड़ता आपके ऊपर। तो गिल्टी मत फील कीजिए। आपने किया, आपने बोला था, कोई बात नहीं, हाँ मैंने किया, ठीक है, उस पर गिल्ट मत फील कीजिए, लेकिन मैं अगली बार नहीं करूंगा, ऐसा आप अपने आप को बोलिए। और जो मैंने आपको रास्ता बोला है डिलीट करने के लिए मटेरियल और खाली नहीं बैठने के लिए, ये सब आप चीज़ें, कुछ नए हॉबीज़ को आप अपने अंदर लाइए, कुछ हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, जिम जाइए, जो मैंने आपको बताया वो सब कीजिए, तो आपका मन अपने आप डाइवर्ट होगा, ठीक है। और फिर से ये आपके अगर साथ होता है कि नहीं यार ये सब चीज़ें आप भूल गए, फिर से आप वही रूटीन पे आ गए, ठीक है, फिर से आप ये चालू कीजिए, फिर से आप जिम जाइए या आप हॉबीज़ करिए। देखिए, कोशिश करते रहने से होगी, धीरे धीरे। वो अपनी ताकत दिखा रहा है, आप अपनी ताकत दिखाइए। आपका माइंड ताकत दिखा रहा है तो आप भी अपना ताकत दिखाइए ना, कि मेरे अंदर भी दम है, ठीक है। ऐसा होता रहेगा और ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, होता है, यंग एज में सबसे होता है। एक टाइम आएगा, एक एज आएगा, आप भी बिजी हो जाएंगे, ये सब चीज़ें सब मायने नहीं रखेंगी, ये सब चीज़ें साइडलाइन हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास उतना समय ही नहीं होगा। तो लेकिन जब है तो दिन भर आप उसके बारे में मत सोचिए, जैसे मैंने बताया वो 2 चीज़ें आप उसको फॉलो कीजिए, ये रास्ता ऐसे निकलेगा। गिल्टी मत फील कीजिए, आप अच्छा फील कीजिए, आप मन को स्ट्रांग बनाइए और अपने को बोलिए यार अगली बार मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन होता भी है तो ये नेचुरल है, एक्सेप्ट कीजिए उसको। एक्सेप्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा लगता है हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस आपको मिलते रहे। मैं हूँ कैप्टन राज पांडे, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त जानकारी लेके। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।